या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मीर महफिल सदर मजलिस हज़रत क़िबला साहबज़ादा मोहम्मद सुलेमान क़मर क़ादरी दामद बरकातहुल आलिया, हज़रत क़िबला सैयद हबीब अहमद साहब इरफ़ानी दामद बरकातहुल आलिया, हज़रत क़िबला ख्वाजा ग़ुलाम क़ुतबुद्दीन फ़रीदी दामद बरकातहुल आलिया और ज़ी वक़ार व ज़ी एहतशाम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सना ख़ानान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफ़िल, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से दस्तूर व रिवायत के मुताबिक एक बार फिर हज़रत सुल्तानुल औलिया हज़रत क़िबला ख्वाजा मोहम्मद सिराजुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत क़िबला ख्वाजा मोहम्मद क़मरुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की महफ़िल में हाज़री की सआदत मयस्सर आ रही है। गर्मी का मौसम है और जब आदमी हुजूम में हो तो गर्मी बढ़ जाती है। ऐसे में मुझे आपके सब्र और हौसले का ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। बहरहाल हुक्म की तामील में चंद गुजारिशात पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। हज़रात मुकर्रम, ये बुजुर्गाने दीन, ये अल्लाह की रहमत का निशान होते हैं और उसकी शान और कुदरत का जलवा होते हैं। आप देखिए, चांद आसमान पर ज़ियापाशी करता है, रोशनी बखेरता है, तो चांद में नूर, ये अल्लाह का नूर झलकता है। सूरज में नूर, ये अल्लाह का नूर है जो चमकता है। फूलों में अगर हुस्न है तो ये अल्लाह का हुस्न है जो अपनी बहार दिखाता है। हर तरफ उसी के जलवे हैं, कलियों में, तितलियों में, जुगनुओं में, आबशारों में, कोहसारों में, नज़ारों में, चेहरों में, आसमान पर, कहकशाओं में, सितारों में, सैयारों में, हर तरफ उसी के हुस्न के जलवे हैं। अब गौर करने का मकाम यह है कि अगर अल्लाह का नूर आफताब में चमके तो यह शिर्क नहीं है, और अगर अल्लाह का हुस्न फूल में झलके तो यह शिर्क नहीं है। तो अगर अल्लाह के इल्म और इख्तियार के जलवे उसके महबूबों में नजर आ जाएं तो यह शिर्क कैसे हो सकता है? हज़रात मुकर्रम, यह आलम असबाब है। यहां पर जो चीज है उसके लिए रब्बे कायनात कोई ना कोई सबब तख्लीक फरमा देता है। अगर आपको रोजी चाहिए तो आप जानते हैं कि राज़िक वो है। जो भी मुसलमान है उसको इस बारे में कोई शक नहीं, रिस्क देने वाला वो है। लेकिन मेहनत तो आप करते हैं, जमीन में हल आप चलाते हैं, पानी आप देते हैं, फसल आप बोते हैं और फसलों की आबियारी आप करते हैं, देखभाल आप करते हैं, राज़िक अल्लाह को मानते हैं। इसलिए कि बेशक बीज तो हमने बोया है, लेकिन बीज में उगने की सलाहियत उसने पैदा फरमाई है। बेशक पानी तो हमने दिया है, लेकिन पानी और मिट्टी के इत्तेसाल से कुव्वते नुमू उसने तख्लीक फरमाई है। तो इसलिए बेशक राज़िक वही है। इसी तरह आप सोचिए कि अगर कोई शख्स हो, रोए, गिड़गिड़ाए, रब की बारगाह में इल्तिजाएं करे, फरियाद करे, मौला मुझे औलाद की नेमत दे दे, औलाद की दौलत दे दे, मुझे एक जिंदगी वाला फर्जंद अता फरमा दे। आप उसकी आहोजारी सुनकर, नाला और फरियाद सुनकर, उसकी मुनाजात सुनकर
वो आप भी, आपका कलेजा भी फटने लगे, आप कहें कि भाई तुम दुआएं मांगते हो और रब की बारगाह में इल्तिजाएं करते हो, तो वो रब्बे कायनात तो सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा, तुम्हें भी औलाद देगा। लेकिन एक मशवरा मान लो, ये दुआएं मांगने से पहले, आंसू बहाने से पहले, सर झुकाने से पहले और झोली फैलाने से पहले तुम शादी तो कर लो। वो कहे कि भाई आप अजीब बात करते हैं, भाई औलाद देने वाला अल्लाह है या औरत है? अल्लाह है। वरना जिनकी भी शादियां हो चुकी हैं सब साहिब औलाद होते, सब तो नहीं होते। तो औलाद देने वाला तो अल्लाह है, तो जिसने देनी है उसी से मांगता हूं। तो यारो, अगर कोई बगैर औरत की औलाद मांगे तो वो पागल, अगर कोई बगैर जाहिरी जरियों के अगर कोई रोजी की तवक्को रखे तो वो पागल। तो इसी तरह अगर कोई अल्लाह के महबूबों के बगैर हिदायत की उम्मीद रखे तो वो भी पागल है। इसलिए कि हिदायत देता वो है, लेकिन देता अपने महबूबों से निस्बत के सत्ते में है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये तो रब्बे कायनात ने सूरह फातिहा में बहुत वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, जब मुझसे हिदायत मांगो तो मुझे कहने की जरूरत न पड़े, खुद अपनी जबान से कहो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। हिदायत देगा तू, लेकिन जो तेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं, तेरे महबूब बंदे हैं, उनके नक्शे कदम पर चलाकर हिदायत देगा। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, मैं उसी के पस मंजर में अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चल रहा हूं कि दुनिया आलम असबाब है, तो हमें अल्लाह के कुर्ब के लिए, उस तक पहुंचने के लिए भी हमें कोई सबब, कोई वसीला दरकार होता है। हजरात मुकर्रम, कुछ लोग कहते हैं और इस तरह कहते हैं कि एक आम आदमी वो बेचारा परेशान होता है कि जनाब वो जो रब है, हमारा परवरदिगार है, पालनहार है, उसने कुरान में ऐलान फरमाया है कि वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो उनकी शहरक से ज्यादा उनसे करीब हैं। तो जो शहरक से ज्यादा करीब हो तो उससे करीब होने के लिए किसी वसीले की जरूरत क्या है? हजरात मुहतरम, बेशक वो शहरक से ज्यादा करीब है, कोई शक नहीं, उसका फरमान है, हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो आप भी समझते होंगे, जानते होंगे, मानते होंगे, लेकिन शायद उसका इस अंदाज से एहसास ना हुआ हो। बेशक अल्लाह हर एक से करीब है, लेकिन क्या आप हर एक को अल्लाह का मुकर्रब मानते हैं? हर एक तो अल्लाह का मुकर्रब नहीं है। तो अल्लाह हर एक से करीब, लेकिन आप हर एक को अल्लाह का मुकर्रब नहीं मानते, क्यों? जब एक शख्स दूसरे से करीब है तो दूसरा भी उससे करीब होगा ना। ये कैसे हो सकता है कि एक तो करीब हो, दूसरा दूर हो? दरअसल ये कुर्ब का फलसफा समझने की जरूरत है। मैं उसको एक मिसाल के जरिए वाज़ेह करता चलूं। फर्ज कीजिए, और फर्ज करने की क्या जरूरत है, इस मजमे में बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो शायद आज जिंदगी में पहली बार मुझे देख रहे हो। मुझे फर्ज कीजिए आप में से कोई ऐसा शख्स जो मुझे पहले जानता नहीं, मुझे शक्ल से पहचानता नहीं, सूरत आशना नहीं, नाम सुना है कि हामिद सईद काज़मी एक शख्स है, मुल्तान में रहता है, गजाली जमा का बेटा है, अगर वो एक रुक्का दे दे ख्वाजा साहब के नाम तो मेरा मसला हल हो सकता है। अब मुझे देखा हुआ नहीं, शक्ल सूरत से आशना नहीं, मुझसे मिलने के लिए मुल्तान जाना चाहते हैं। अब आप पहुंचे झंग में कोच स्टेशन पे, किसी कोच में सवार हुए मुल्तान जाने के लिए। इत्तेफाक ऐसा है कि मैं भी उसी कोच से मुल्तान जा रहा था, और मजीद इत्तेफाक यह हुआ कि आपको मेरे साथ सीट मिली। अब आप मुझे शक्ल से जानते नहीं, सूरत से पहचानते नहीं, मुझसे वाकिफ नहीं, इसलिए मेरे साथ बैठ गए और मुझसे मिलने के लिए मेरे साथ बैठकर मुल्तान जा रहे हैं। और बस की सीटें होती भी छोटी छोटी हैं, और मुझ जैसा बंदा हो तो उसके साथ बैठा हुआ कुछ ज्यादा ही तंग होगा। तो मेरे साथ जुड़े बैठे हैं, लगे बैठे हैं। अब मेरे साथ बैठकर मुल्तान जा रहे हैं और तकरीबन कोई 2.5 घंटे लगे मुल्तान तक। वहां कोच स्टेशन पे हम उतरे, मुझे तो अपने घर का पता था, मैं उतर के सीधा घर चला गया। आपको तो मालूम नहीं था, आप भी लोगों से पूछते पुछाते पता मालूम करके आप भी पहुंचे।
घंटी बजाई, दरवाजा खटखटाया, मैं बाहर निकला। आप मुझे देख के हैरान, मैं परेशान। हुक्म जनाब फरमाइए, कैसे तशरीफ लाए? जी वो जरा हामिद सईद काज़मी को भेज दीजिए, जरा उनसे काम है। मैंने कहा जी फरमाइए क्या काम है? आपने सर पीट लिया कि आप ही हैं। अगर पता होता तो इतना सफर क्यों करता, इतना वक्त क्यों लगाता, ये खर्चा क्यों करता, थकता क्यों? भाई आपसे एक रुक्का ही लिखवाना था ना, वहीं झंग के कोच स्टेशन पे वहीं से आपसे कहीं घुग्गी मरवा लेता। और वो आप, अब तक तो मेरा काम भी हो चुका तो होता, मैंने खामखा इतना वक्त लगाया। अब 2.5 घंटे आप मेरे साथ जुड़े बैठे रहे, क्या वाकई मुझसे करीब थे? अगर करीब होते तो खत ले लेते, मसला हल करा लेते। पता यह चला कि करीब होना ना होना एक बराबर होता है, जब तक के मालूम ना हो कि कोई करीब है, मारिफत ना हो कि कोई करीब है। जब तक इल्म ना हो, खबर ना हो, एहसास ना हो, मारिफत ना हो, इल्म ना हो, उस वक्त तक करीब होने का कोई मतलब नहीं होता। करीब होना ना होना एक बराबर होता है। तो यारो अल्लाह तो हर एक से करीब है, लेकिन हर एक तो नहीं जानता कि अल्लाह उससे करीब है। हाँ, जो जानते हैं कि अल्लाह उनसे करीब है, वो फिर अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं, वो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं। तो अल्लाह के कुर्ब की हमें मंजिलें तय करनी पड़ती हैं। अच्छा, यहां पर मुझे अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया याद आया, वो भी सुनाता चलूं। अपने बचपन की बात करते हैं। फरमाते हैं मैं तकरीबन 14 बरस का था। 2-2.5 साल के बाद जाके मैं फारिग तहसील हुआ। अमरोहा में, दिल्ली से 80 मील आगे एक शहर है अमरोहा, वहां के रहने वाले। अब बात हो रही है पाकिस्तान बनने से बहुत पहले की, गालबन सन 28-30 की बात हो रही है। फरमाते हैं कि मैं जा रहा था एक जगह, चौक पे मैंने देखा कि मजमा लगा हुआ है। मैं भी पहुंचा कि देखूं क्या मामला है। आजकल तो कहीं मजमा लगा हो तो लोग जरूरी नहीं कि सब रुकने की जहमत गवारा करें, क्योंकि आजकल तफरी के और बहुत से मौके हैं ना। और कुछ नहीं तो बस अपने मोबाइल फोन पर ही लगे रहिए। अगर फेसबुक नहीं खुल रही, इंटरनेट नहीं है तो गेम खोल लीजिए। लेकिन उस वक्त ये तमाम तफरीहात नहीं थी, ये वक्त गुजारने के ये तमाम बहाने नहीं थे। तो कहीं कोई मजमा दिखाई देता था तो सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। अब्बा जी किबला फरमाते हैं कि मैंने मजमा देखा, मैं भी पहुंचा तो देखा कि एक हिंदू पंडित और एक मुसलमान मौलवी के दरमियान मुनाजरा हो रहा है। अब वो पंडित कहता है, मौलवी जी ये बताओ कि आपके नबी जी नमाज पढ़ते थे? मौलवी साहब ने कहा कि भाई ये भी कोई सवाल है, हमारे नबी जी ने तो हमें हुक्म दिया, और उनकी तालीमात की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि अमल पहले करते हैं, हुक्म बाद में देते हैं। आप गौर कीजिए कि अगर हमें हुक्म मिला है कि हम नमाज पढ़ें तो हमें तो 5 नमाजें पढ़ने का हुक्म है, और मेरे आका करीम पर तहज्जुद की नमाज भी फर्ज थी, और वो तहज्जुद के फर्ज के अलावा जो दीगर नवाफिल थे उनका हिसाब कीजिए। अगर हमें हुक्म है कि रमजान के रोजे रखो, तो मेरे आका करीम उसके सिवा हर पीर को भी रोजा रखते थे कि आपके मीलाद का दिन। उसके अलावा वो आशूरे के रोजे, वो शव्वाल के रोजे, वो शाबान के रोजे, वो तमाम वो रोजे, वो उनका जिक्र अहादीस में मौजूद है। और उसके अलावा सौमे विसाल भी रखते थे। अच्छा, हो सकता है कोई साथी कहे जी यौमे विसाल तो सुना था, ये सौमे विसाल क्या है? सौम कहते हैं रोजे को, और विसाल कहते हैं मिलाप को, मिलने को। सौमे विसाल मिले हुए रोजे। रोजा रखा, अफ्तारी नहीं की, सहरी नहीं खाई, दूसरा रोजा शुरू, फिर खाने पीने का कोई वक्फा नहीं, तीसरा रोजा शुरू। इसी तरह 70 दिन तक मुसलसल रोजे चल रहे हैं। अगर मैं इस बात को लेकर आगे बढ़ा तो जाहिर है कि मेरा मौजू पीछे रह जाएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमें हुक्म 1 महीने के रोजों का दिया, खुद इतने रोजे रख रहे हैं। हमें हुक्म दिया माल का 40वां हिस्सा खुदा की राह में ज़कात दो, खर्च करो, और खुद सारा घर खुदा की राह में लुटा के दिखा रहे हैं। तो मेरे आका करीम जो हुक्म देते हैं पहले अमल करके दिखाते हैं, हमारी तरह नहीं कि औरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत। हजरत मुकर्रम तो मेरे आका करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जाहिर है नमाज पढ़ते थे, हमें हुक्म दिया। तो मौलवी साहब ने कहा पंडित जी ये भी कोई सवाल है? हमारे नबी जी नमाज पढ़ के हमें दिखाते थे कि ऐसे नमाज पढ़नी है तो हम नमाज पढ़ते हैं। वो नमाज तो पढ़ते थे,
पंडित जी ने पूछा कि अच्छा मौलवी जी ये बताएं कि उन्होंने आखिरी नमाज कब पढ़ी। मौलवी साहब ने कहा कि भाई हमारे नबी ने कभी कोई नमाज छोड़ी नहीं, जो भी आपकी हयात ज़ाहिरी में आखिरी नमाज का वक्त आया है आपने वो नमाज पढ़ी है। कहा अच्छा, तो आप लोग नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, क्या आपके नबी जी भी पढ़ते थे? मौलवी साहब ने कहा कि पंडित जी अभी बताया है आपको कि उन्होंने तो नमाज पढ़ने का हमें तरीका सरीका सिखाया, जैसे उन्होंने पढ़ी वैसे हम पढ़ते हैं। तो अगर उन्होंने सूरह फातिहा ना पढ़ी होती तो हम कैसे पढ़ते? अच्छा अच्छा, आपके नबी जी भी पढ़ते थे, तो पूरी सूरह फातिहा पढ़ते थे या कुछ छोड़ भी देते थे? तो अब ये मसला आपको भी मालूम होना चाहिए कि सूरह फातिहा पूरी पढ़ना नमाज में ये वाजिब है। अगर सूरह फातिहा की एक आयत भी रह जाए तो सजदे सहव के बगैर नमाज नहीं होगी। मौलवी साहब ने कहा नहीं, पूरी सूरह फातिहा पढ़ते थे। तो पंडित जी ने कहा कि आपके नबी ने जो आखिरी नमाज पढ़ी थी उसमें भी सूरह फातिहा पढ़ी होगी और पूरी पढ़ी होगी। मौलवी साहब ने कहा भाई बार बार कह तो रहे हैं कि इसके बगैर नमाज होती नहीं, तो बेशक उन्होंने पढ़ी। तो अब पंडित जी ने मजमे की तरफ रुख किया और कहा कि देखें भाई आप सब लोग मौजूद हैं, देख रहे हैं, मैंने मौलवी साहब से कोई जबरदस्ती कोई बात नहीं कि हलवाई, इन्होंने अपनी मर्जी से जवाब दिया है। और ये याद रखिए आप लोग कि वो वक्त था पाकिस्तान बनने से बहुत पहले का, और मजमे में जाहिर हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, और वो अमरोहा तो आज भी इंडिया में है, हिंदू मुसलमान वहां आज भी है। तो मजमे में सब लोग मौजूद हैं। पंडित जी ने अब दोबारा रुख किया मौलवी साहब की तरफ। मौलवी साहब आपने खुद माना कि आपके नबी जी नमाज पढ़ते थे, उसमें सूरह फातिहा भी पढ़ते थे और पूरी सूरह फातिहा पढ़ते थे, और आखिरी नमाज पढ़ी तो उसमें भी उन्होंने पूरी सूरह फातिहा पढ़ी और अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक उन्होंने कोई नमाज छोड़ी नहीं। तो अब ये बताएं कि सूरह फातिहा में एक आयत है आपकी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, जरा इसका मतलब तो बता दें अवाम को। अब उन्होंने बता दिया कि अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा, सिरात मुस्तकीम पर चला। तो अब पंडित जी ने कहा कि मौलवी जी अब ये बताओ कि तुम्हारे नबी जी को हिदायत मिली थी कि नहीं मिली थी? सिरात मुस्तकीम मिला था या नहीं मिला? सीधा रास्ता मिला कि नहीं? अगर मिल गया तो मांग क्यों रहे थे? जो चीज मिल जाए वो मांगी तो नहीं जाती। और अगर नहीं मिला सीधा रास्ता, सिरात मुस्तकीम का पता नहीं चला, तो जिसके नबी को आखिरी वक्त तक हिदायत नहीं मिली, सिरात मुस्तकीम नहीं मिली, उनके उम्मतियों को क्या मिलेगी? अब्बा जी क़िबला फरमाते हैं मैंने देखा कि मौलवी साहब के पसीने छूट गए, हवाइयां उड़ने लगी, जबान कपकपाने लगी, हकलाने लगे, कुछ समझ नहीं आता था बोले तो क्या बोले। और पंडित ने मजे लेने शुरू किया। हाँ मौलवी जी बोलो ना, नबी जी नमाज पढ़ते थे ना, सूरह फातिहा पढ़ते थे ना, उनको हिदायत मिली कि नहीं? सिरात मुस्तकीम मिली कि नहीं? अब जनाब मुसलमान बेचारे जितने हैं मजमे में, उनका चेहरा जर पड़ गया है और हिंदू जो है वो बड़े जोश में आ रहे हैं। अब्बा जी क़िबला फरमाते हैं मैंने ये रंग देखा तो कुछ सोच के आगे बढ़ा और पंडित से कहा कि पंडित जी अगर इजाजत हो तो मैं दो बातें कर लूं मौलवी साहब की तरफ से। अब पंडित ने देखा कि एक 14-15 साल का बच्चा है और उसने अपनी तरफ से तो इस तरह फंसाया था कि बड़े से बड़ा आलिम दीन भी जवाब नहीं दे सकता था। तो उसने कहा बरखुरदार तुम क्या बोलोगे, अपने किसी उस्ताद को बुला के लाओ। तो अब्बा जी ने कहा कि नहीं भाई मैं कोई उस्ताद नहीं बुला रहा, बस आप इजाजत दें तो दो बातें मैं कर लूं, वरना जाहिर है कि मुनाजरा तो आपका है। पंडित जी ने बड़ी फराख दिली का मुजाहिरा फरमाया और कहा कि नहीं नहीं ठीक है बरखुरदार बोलो क्या बोलते हो। उन्होंने कहा कि भाई आप बार बार पूछ रहे हैं हमारे नबी को हिदायत मिली कि नहीं, सीधा रास्ता मिला कि नहीं, सिरात मुस्तकीम मिली कि नहीं। तो अगर हम पहले ये फैसला कर लें कि सीधा रास्ता है कौन सा रास्ता, तो फिर जरा फैसला करने में आसानी रहेगी। पंडित जी ने कहा कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन बात हो रही है तुम्हारे कुरान की, तो तुम बताओ तुम्हारे ख्याल में सीधा रास्ता कौन सा है। तो अब्बा जी क़िबला ने फरमाया कि पंडित जी मेरा ख्याल ये है, मैं तो ये समझता हूं कि सीधा रास्ता वो रास्ता है जो बंदे को अल्लाह की तरफ लेके जाता है। पंडित जी ने जरा गौर किया, कहने लगे हाँ ठीक है, जो मनुष्य को भगवान से की तरफ लेके जाए वही रास्ता सीधा है।
इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब्बा जी किबला ने फिर तस्दीक कराई, पंडित जी मान रहे हो ना कि जो रास्ता बंदे को अल्लाह की तरफ लेके जाए वही रास्ता सीधा? पंडित जी ने फिर तस्दीक कर दी कि भाई ये तो लफ्जों का फेर है ना, तुम बंदे और अल्लाह की बात करते हो, मैं मनुष्य और भगवान की बात करता हूं, तो जो मनुष्य को भगवान की तरफ लेके जाए वही सीधा रास्ता। अब्बा जी किबला कहते हैं, मैंने उससे कहा पंडित जी अब जवाब तो मैं दे रहा हूं, अगर तुम्हारी समझ में ना आए तो ये तुम्हारे अकीदे और मजहब का कसूर होगा। देखो यहां चौक में हम खड़े हैं, अब तुम्हारा भगवान अगर यहां रखा है तो तुम्हारा सीधा रास्ता तो यहां पे आके खत्म हो गया, लेकिन हमारा अल्लाह तो ऐसा नहीं है जो कहीं रखा हुआ हो। हमारा अल्लाह तो ऐसा नहीं जो कहीं रखा हुआ हो, वो तो लामहदूद है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। तो जो रास्ता उसकी तरफ लेके जा रहा है उसकी भी कोई हद और इंतहा नहीं है। उसके ऊपर जितना भी सफर करो मंजिले पे मंजिलें आती रहेंगी, दरजात में इजाफा होता रहेगा, कुर्बे इलाही की मनाजिल तय होती रहेंगी। तो मेरे नबी भी रब की बारगाह में अर्ज करते थे, मौला तूने बड़ा करम किया, मुझे सिराते मुस्तकीम पर चलाया, अपने कुर्ब की इस मंजिल तक पहुंचाया, मौला अब अगली मंजिल है वहां तक भी सीधा रास्ता दिखा दे, मौला उससे अगला दर्जा है वहां तक, उस मंजिल तक भी पहुंचा दे, मौला कुर्बे इलाही के मजीद दर्जात है वो उनसे भी हम किनार फरमा दे। तो हमारे अल्लाह की चूंकि कोई हद नहीं है, इसलिए उसकी तरफ जो रास्ता जा रहा है उसकी भी कोई हद नहीं है, वो मंजिलों पे मंजिलें तय होती रहेंगी, दर्जात में इजाफा होता रहेगा और मरातिब मिलते रहेंगे और दुआ जारी रहेगी, ये दुआ कभी खत्म होने वाली नहीं। इसीलिए हमारे कुरान ने कहा कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ऐ मेरे महबूब तेरे लिए हर आने वाला लम्हा गुज़श्ता लम्हे से बेहतर है। क्यों? इसलिए कि तू हर आन मेरे कुर्ब की मंजिलें तय कर रहा है, मुझसे करीब तर हो रहा है। हजरत मुकर्रम, बात वसीले की हो रही थी, एक साहब ने एतराज किया और बड़ा अजीब सा टेक्निकल एतराज किया। कहने लगे कि जनाब ये बताइए कि वसीला जो है वो किस लिए होता है? वसीला बजाते खुद मकसद नहीं होता, वसीला होता है हुसूल मकसद के लिए। जैसे आपको अगर छत पे जाना हो तो छत पर पहुंचने के लिए आपको जीना चाहिए, सीढ़ी चाहिए। जब छत पर पहुंच गए तो जाहिर है कि आप सीढ़ी को छोड़ देंगे क्योंकि मकसद हासिल हो गया। इसी तरह आपको अगर रात के वक्त जहां रोशनी चाहिए तो जाहिर है कि आपको बल्ब जलाने। मैं मुल्तान से यहां आया तो मुल्तान से यहां आने के लिए मुझे सवारी चाहिए थी, मैं कार में बैठा यहां पहुंच गया। यहां पर हजरत किबला ख्वाजा साहब के खुद्दाम मौजूद थे, उन्होंने कहा हजरत आइए सवारी से तशरीफ ले आइए, आइए मेहमान खाने में तशरीफ रखिए। अगर मैं कहता कि देखो भाई मैं सुन्नी आदमी हूं, मैं वसीले का कायल हूं, वसीला छोड़ूंगा नहीं, गाड़ी से उतरूंगा नहीं, तो वो कहते कि जनाब काज़मी साहब आपने वसीला पकड़ा था यहां पहुंचने के लिए, जब पहुंच गए तो अब गाड़ी से उतरना पड़ेगा, अगर नहीं उतरे तो मकसद कैसे हासिल करेंगे, महफिल में शिरकत कैसे करेंगे? तो मकसद होता, वसीला होता है हुसूल मकसद के लिए। जब मकसद हासिल हो जाता है वसीला छोड़ दिया जाता है। जब छत पे पहुंच गए तो सीढ़ी पे तो नहीं टंगे रहेंगे, सीढ़ी से छत पे चले जाएंगे। सवारी है यहां पहुंचने के लिए, जब यहां पहुंच गए तो सवारी में तो नहीं बैठे रहेंगे, सवारी से उतरकर अपनी मंजिल पे कदम रखेंगे। तो जब मकसद हासिल करने के लिए वसीला होता है और आपने अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला पकड़ा आका करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो अब ये बताओ कि ये मकसद हासिल हुआ या नहीं? अल्लाह का कुर्ब मिला कि नहीं मिला? मिल गया। अगर मकसद हासिल हो गया और कुर्ब मिल गया तो अब वसीला छोड़ दो, क्योंकि वसीला तो हुसूल मकसद के लिए होता है। और अगर आपको वो मकसद नहीं मिला, अल्लाह का कुर्ब नहीं मिला, तो इतनी उम्र हो गई, दाढ़ियां सफेद हो गई, ये वसीला पकड़े पकड़े महफिलें सजाते सजाते आज तक ये मकसद हासिल नहीं हुआ, तो पता ये चला कि ये वसीला तुम्हारे काम नहीं आएगा, इस वसीले को छोड़ दो। यानी हर दो सूरतों में ये वसीला छोड़ दो। मकसद हासिल हो गया तो हुसूल मकसद के बाद वसीला छोड़ दिया जाता है, इसलिए छोड़ दो। और दूसरा ये कि अगर मकसद हासिल नहीं हुआ तो इतना अरसा हो गया
इस वसीले से काम नहीं बना तो ये वसीला बेकार है, इसको छोड़ दो। मैं अर्ज करूंगा कि याद रखिए वसीले की दो किस्में हैं। एक किस्म वो है जिसे हुसूल मकसद के बाद छोड़ दिया जाता है, एक वो है जिसे मकसद हासिल करने के बाद भी छोड़ा नहीं जा सकता। वो कैसे? एक किस्म तो वो है जिसका जिक्र हुआ, मैं सवारी पे बैठा, यहां पहुंचा, मंजिल पे पहुंच गया, सवारी छोड़नी पड़ेगी। छत पे पहुंचने के लिए सीढ़ी का वसीला था, छत पे पहुंच गया, वसीला छोड़ना पड़ेगा, सीढ़ी से हटना पड़ेगा। लेकिन एक किस्म वो होती है जिसे हुसूल मकसद के बाद भी छोड़ा नहीं जा सकता। वो कैसे? देखिए, रात का वक्त हो, आपको रोशनी चाहिए, रोशनी चाहिए ना, उसके लिए आपने यहां बल्ब जलाया या ट्यूब जलाया, या अगर लोड शेडिंग थी तो कोई चिराग जलाया या कोई गैस लैंप जलाया। अब आपने ट्यूब जलाया, रोशनी हुई कि नहीं हुई? मकसद हासिल हो गया। जब मकसद हासिल हो गया तो वसीला छोड़ दो और ट्यूब बुझा दो। इसी तरह भाई आप लोग तशरीफ फरमा हैं, आप में से अक्सर दोस्तों ने शलवारें पहन रखी हैं, कुछ लोगों ने धोती भी बांधी हुई होगी, किसी को अल्लाह ने तौफीक दी हो तो पतलून भी पहनी होगी। लेकिन धोती बांधना मकसद नहीं है, शलवार पहनना मकसद नहीं है, मकसद है सतरपोशी। आपने धोती बांधी, सतरपोशी हुई कि नहीं हुई? हो गई ना, मकसद हासिल हो गया, तो अब वसीला छोड़ दो। वसीले की दो किस्में हैं, एक वो जिसे हुसूल मकसद के बाद छोड़ दिया जाता है, और एक वो जिसे हुसूल मकसद के बाद भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो मेरे आका करीम का वसीला वो है कि अल्लाह के कुर्ब के हुसूल के बाद भी छोड़ा नहीं जा सकता। अगर ये वसीला छोड़ोगे, अगर दामने मुस्तफा हाथ से छूटेगा तो अल्लाह के कुर्ब से भी महरूम हो जाओगे। हजरात मोहतरम, दरअसल इस जिम्न में मुझे जो कुछ कहना था वो तो एक तरह से कह चुका मैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनाब ये जो नेक आमाल हैं असल में ये वसीला है, इनकी बात है। मैं अर्ज करूंगा कि एतराज करने वाले जो वसीले के मुनकिर हैं, मोतरिज हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी को अल्लाह तक पहुंचने का जरिया बनाना ये गलत है। तो हमारे जो आमाल हैं क्या वो अल्लाह है? कुरान गवाही देता है कि हमारे आमाल भी अल्लाह की मखलूक हैं। तो जब मखलूक को वसीला बनाना जायज हुआ, चाहे वो आमाल की सूरत में क्यों ना हो, तो हमारे आमाल का तो नहीं पता रब की बारगाह में मकबूल है कि नहीं है। नमाज पढ़ते हैं, सर सजदे में होता है, ध्यान कारोबार में होता है, रोजा रखते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गीबत भी करते हैं और उल्ट चुगलियां भी खाते हैं। इसी तरह ज़कात देते हैं, नमूदो नुमाइश करते हैं, लोगों के सामने अपनी पारसाई का और अपनी फयाजी और सखावत का रोब भी जमाते हैं। तो हमारे ये जो आमाल है, ये टूटी फूटी इबादत अगर वो अपनी तरफ से अपने कबूल फरमा ले, ये उसके करम की बात है, वरना हमारे आमाल इस काबिल नहीं। यारो, जो आमाल इस काबिल नहीं, जिनकी कबूलियत के बारे में हम यकीन से नहीं कह सकते, अरे उनको वसीला मानते हो, और जिनके मकबूल बारगाह इलाही होने में कोई शुबा नहीं, अरे उनको वसीला मानने पर एतराज करते हो। अच्छा, यहां इस आयत के अंदर एक और जरा अजीब सी बात है। ये साहिबान इल्म दानिश तशरीफ फरमा है, जरा उनकी तरफ खास तौर पे मैं रूए सुखन रखूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ वसीला पकड़ो, वसीला तलाश करो। वसीला क्यों पकड़ा जाएगा? कुर्बे इलाही के लिए, कोई और सबब तो नहीं, कुर्बे इलाही के लिए। अच्छा, ये बताइए कि जिससे आप डरते हैं उससे करीब होना चाहते हैं या दूर भागना चाहते हैं? भाई, जिससे डरते हैं उससे तो दूर भागेंगे, और करीब उससे होना चाहेंगे जिससे मोहब्बत करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? आदमी करीब उससे होना चाहता है जिससे मोहब्बत करता है, और जिससे डरता है उससे भागना चाहता है।
अब ये कुरान है, अल्लाह का कलाम है और फसाहत और बलागत का शाहकार है, लेकिन यहां पर आकर मेरी अक्ल जो लरजने लगी, डामाडोल होने लगी, मेरा अकीदा भी जरा इधर उधर होने लगा। मौला ये माजरा क्या है? तू फरमाता है कि अल्लाह से डरो और फिर फरमाता है उसकी तरफ वसीला पकड़ो। मौला अगर तुझसे डरते हैं तो तुझसे करीब होने के लिए वसीला क्यों पकड़ेंगे? जब डरते हैं तब तो दूर भागेंगे ना। दरअसल यहां पे एक छोटा सा फलसफा है, वो समझने की जरूरत है। मोहब्बत के लिए कोई सूरत चाहिए होती है, कोई पैकर चाहिए होता है, कोई सरापा चाहिए होता है। जिससे मोहब्बत करते हैं उसका कोई नक्शा हमारे जहन में होता है, कोई लबो रुखसार की कैफियत हो, कोई नक्शो निगार हो, खद्दो खाल हो, चेहरा मोहरा हो, कोई सरापा हो, या कोई अगर मसलन इलाका है या कोई, तो उसका कोई ना कोई शक्ल हमारे जहन में होती है। लेकिन डरने के लिए किसी खास शक्ल की जरूरत नहीं होती। रात के वक्त आप जंगल में निकल रहे हो और डर लग रहा होता है तो कोई खास शक्ल होती है जिससे डर रहे होते हैं? कोई शक्ल नहीं होती, कोई चीज नहीं होती। वो अनदेखी चीज से, अनजानी चीज से खतरा है, डर है। डरने के लिए कोई शक्ल सूरत नहीं चाहिए, लेकिन मोहब्बत के लिए कोई पैकर, कोई सूरत चाहिए। अल्लाह से मोहब्बत करने वालों, क्या उसको देखा है? उसकी शक्ल, उसकी सूरत तो तुम्हारे सामने नहीं है, फिर उससे मोहब्बत कैसे करोगे? तो अल्लाह ने गोया ये फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, तुमने मुझे देखा नहीं, मेरे जमाल का मुशाहिदा किया नहीं, मेरी सूरत तुम्हारे सामने नहीं, तो मुझसे तो तुम मोहब्बत भी बगैर वसीले के नहीं कर सकते। अब मोहब्बत मुझसे कैसे करोगे? मोहब्बत के लिए कोई चेहरा चाहिए, हुस्न चाहिए, जमाल चाहिए, कोई ऐसी कैफियत चाहिए। अब वो हदीस पढ़ो, मन रानी फकद राल हक, अना मीरातो जमालिल हक, कि उसके हुस्न के जलवे तो मेरे आका करीम के चेहरे के आईने में झलकते और छलकते हैं। तो पता यह चला कि जब अल्लाह के हुस्न के जलवे मेरे आका करीम के चेहरे में झलकते हो, तो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करने वालों, फिर इस हस्ती से आंखें चुरा के और कन्नी कतरा के और निगाहें बचा के तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा कैसे करोगे? तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, तुम मुझसे मेरे महबूब के वसीले के बगैर तो मोहब्बत भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरी किबरियाई, मेरी अजमत, मेरी शान, मेरी कुदरत, मेरी ताकत, मेरी इख्तियार, मेरे कहर, मेरे गजब से डरते रहो और वो जो रहमत मुजस्सम है उसका दामन पकड़ो ना, उसका वसीला पकड़ो। जब उसके चेहरे में मेरा हुस्न नजर आएगा तो मुझसे भी मोहब्बत करने लगोगे। तो मोहब्बत भी मेरे आका करीम के वसीले के बगैर अल्लाह से सही माना में नहीं हो सकती। हजरात मुकर्रम, तकरीर तो मैं एक तरह से कर चुका, लेकिन एक दो बातें नसीहत की हैं, जरा वो मैं करना चाहता हूं। ये और बात है कि हम लोगों का मिजाज ऐसा हो गया है कि तकरीरें जो हैं वो तो हम ज़ौक़ शौक़ से सुनते हैं, और जो नसीहतें हैं वो जब हम सुने तो हमें वो जमाइयाँ, वो उबासियाँ आने लगती हैं और हम पीछा छोड़ाने लगते हैं। देखिए, आजकल हम पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि मौलवियों ने तफरकाबाजी फैलाई हुई है, और आजकल माशाल्लाह वो सोशल मीडिया ने एक और फसाद फैलाया हुआ है। उसके ऊपर आता है कि जनाब ये जो फ़िक़्ह है यही फसाद की बुनियाद है। हालांकि अल्लाह के फजलो करम से उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, कभी किसी फ़िक़ही हवाले से कोई फसाद हुआ है? भाई इख्तिलाफ होना और चीज़ है, मैं फसाद की बात कर रहा हूं। आपने ये तो सुना होगा कि शिया सुन्नी झगड़ा हुआ, सुन्नी वहाबी झगड़ा हुआ, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि हनफी मालिकी झगड़ा हुआ। फिक़ा की बुनियाद पर झगड़े और फसाद नहीं होता, वो एक इल्मी मुबाहिसे हैं, वो चलते रहते हैं और वो इल्म में इजाफे का सबब बनते हैं। बल्कि मैं एक वाक़या सुनाऊं आपको, शायद उससे कुछ रहनुमाई मिले। पुराना ज़माना है, कोई 1200 साल पहले का। एक बस्ती है, उसमें कुछ लोग हैं हज़रत इमाम मालिक के पैरोकार, कुछ हैं हज़रत इमाम शाफ़ी के मानने वाले। अब इन दोनों इमामों के पैरोकार जो हैं उनमें ज़रा थोड़ा बहस मुबाहिसा भी चलता रहता है। हर एक शख्स जिस इमाम का मानने वाला है वो उसकी इज्जत, अजमत, तौकीर का इजहार भी करना चाहता है।
अब एक बहस मुबाहिसे भी चलते हैं, मुनाजरे भी चलते हैं, लेकिन वक्त गुजर रहा है। इत्तेफाक से उस बस्ती में एक बुजुर्ग आने वाले हैं। वो बुजुर्ग ऐसे हैं, अल्लाह वाले हैं, उनका मकाम दोनों की नज़र में इतना मोहतरम है कि वो सब उनको मानते हैं और आपस में तय करते हैं। वो बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं ना, उनसे पूछेंगे कि उनकी नज़र में किस इमाम का मकाम ज्यादा है। अच्छा, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो जिसका पैरोकार हो, किसी के एक आध बुजुर्ग के कहने पे वो छोड़ता तो नहीं है। लेकिन खैर, उन्होंने आपस में बात की कि जी बुजुर्ग से पूछेंगे, जैसे वो कहेंगे उस पर अमल करेंगे। जब बुजुर्ग तशरीफ लाए तो इमाम मालिक के पैरोकार और इमाम शाफी के पैरोकार वो दोनों पहुंच गए अपने अपने वफद लेके। जाके पूछा, हजरत ये बताइए कि एक तरफ हजरत इमाम मालिक हैं, इमाम शाफी हैं, तो हम किसकी पैरवी करें आपके ख्याल में? ये देखें, ये लोग जो है ये मालिकी हैं और ये लोग जो है ये शाफी हैं। अब वो बुजुर्ग हैं, वो अल्लाह वाले हैं, वो दिलों का हाल भी जानते हैं। उन्होंने क्या कहा, थोड़ी देर आंखें बंद की, जरा तवक्कुफ किया, फिर आंखें खोल के मुस्कुराया और फरमाया कि देखो भाई, मैं तुम्हें ये बताता हूं कि अल्लाह जो है ना वो तो मालिकी है और नबी करीम जो है वो शाफी हैं। अच्छा, अब एक आम आदमी यहां पर आपको पल्ले नहीं पड़ा होगा, ये बात क्या बनी? अल्लाह मालिकी है, क्या अल्लाह इमाम मालिक की फिक़ा पर अमल करता है? आका करीम शाफी है, क्या हजरत इमाम शाफी की फिक़ा पर अमल करते हैं? अरे नहीं, वो पुराना जमाना था, अरबी जानने वाले लोग थे, वो अरबी बोलने वाले थे, वो सब समझ गए कि इन बुजुर्ग ने क्या कहा। जब उन्होंने कहा कि अल्लाह मालिकी है, मतलब यह कि अल्लाह मेरा मालिक है, और जब कहा आका करीम शाफी है, तो मतलब यह था कि आका करीम मेरी शफाअत फरमाने वाले हैं। मफहूम और मतलब तो यह था। तो ये जो अल्लाह वाले होते हैं वो फसाद नहीं डालते, वो दिलों को मिलाने का काम करते हैं। तो आप भी अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर है ना, तो यहां पे फसाद नहीं होगा, यहां पर दिल मिलाए जाएंगे, मोहब्बतों की खैरात बांटी जाएगी। आपने कभी सोचा, हुजूर दाता गंजबख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा हुए, अब लाहौर में आए हैं अफगानिस्तान के रास्ते से। उनकी जबान फारसी है, पंजाबी नहीं थी। तो उन्होंने जो यहां पे आके तबलीग की, तो वो तो यहां की बोली भी नहीं बोलते थे, तो इस तरह तबलीग कैसे कर पाए? हुजूर किबला ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी जबान भी फारसी थी, वो भी हिंदी वगैरह नहीं जानते थे। तो उनके हाथ पर ये 90 लाख हिंदुओं ने कलमा कैसे पढ़ा? ये तबलीग का सिलसिला कैसे हुआ? यारो, बात दरअसल ये है कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो मोहब्बत की बोली बोलते हैं, और मोहब्बत की बोली वो है जिसे जानवर भी समझते हैं। मोहब्बत की बोली वो है जिसे जानवर भी समझते हैं, इंसान तो फिर इंसान है। इसलिए अल्लाह वाले जहां जाते हैं वो ये जाहिरी, ये कम्युनिकेशन मीन्स, ये जनाब जमान वमान, इन तमाम चीज़ों से बेनियाज होते हैं। वो मोहब्बतों के बीज बोते हैं, फिर वो मोहब्बतें जब मोहब्बतों की फसल जब उगती है तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया उनको देखती है। यही वजह है कि आजकल के दौर में आपने कभी गौर किया कि वो लोग जिन्होंने फसाद फैलाया हुआ है वो पहले निशाना बनाते हैं औलिया किराम के मज़ारात को। बमों के धमाके हो रहे हैं तो हुजूर रहमान बाबा की बारगाह में, बाबा फरीद गंजे शकर की बारगाह में, हुजूर दाता साहब के दरबार पर, हुजूर सखी सरवर के उर्स के मौके पर, और जनाब वहां अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर। क्यों? अभी वो सेवन शरीफ में बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर ये तमाम क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह ये मोहब्बतों की फसल खत्म हो जाए, हर तरफ नफरतों की बू हो, बारूद की बू हो, हर तरफ धमाके हों, ये खूंरेजी हो। ये जो मोहब्बतों का दर्ज देने वाले, अखुवत और मोहब्बत का सबक पढ़ाने वाले, जब इनके मज़ारात वीरान हो जाएंगे तो फिर कौन होगा जो चाहत का, मोहब्बत का दर्ज देगा? ये एक साजिश है मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। लेकिन ये अल्लाह ने भी आप लोगों को वो जज्बा दिया है, उधर धमाके होते हैं, जनाजे उठते हैं, और फिर ये दीवाने फिर उसी तरह उनकी बारगाह में हाजिर होते हैं, इसलिए कि उनको पता है कि मौत तो आनी है, और अगर उनके कदमों में मौत आ जाए तो ऐसी मौत पर जिंदगी भी रश करती है।
मौला करीम हमारी मोहब्बतें अक़ीदतें बहाल रखना, ये निस्बतें बरकरार रखना और ये आस्ताने इसी तरह फैज़ बांटते रहें। और हज़रत क़िबला ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान कमर साहब अपने अजदाद अपने असलाफ का फैज़ इसी तरह आप में तक़सीम करते रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल